नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत, ये सही है कि हम आंखों देखा भारत में कुछ पुराने कैसे स्थितियां रही उस पर तो बात करते हैं, कैसे नेता रहे, कैसे समाज आगे बढ़ता रहा। इस समय सवाल ये है कि जब बहुत सारे संचार की व्यवस्था कितनी आगे बढ़ गई है, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी क्षण आप आमने सामने बात करते रहते हैं, संदेश भेजते हैं, सेकंड्स की बात होती है, जैसे कहते हैं मिनट, और सस्ता भी हो गया हर बार। तो कभी कभी महंगा होता है तो हम लोग चिंता कर कहते हैं अरे साहब आज 20 पैसे कुछ 10 पैसे बढ़ गया है। लेकिन इसलिए मैं संचार युग की बात कर रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े नेता हमारे रहे। और 70 के दशक में टेलीफोन तो मिलना ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बड़ा आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और इसलिए डाकघर में फ़ोन, खास करके टेलीग्राम। आजकल जो संचार की सुविधाओं को जानने वाली नई पीढ़ी है वो टेलीग्राम की बड़ी चर्चा करती है। आप वीडियो भेजना है टेलीग्राम से भेज दीजिए। हम लोग इंडिया न्यूज़ से भी कई हम कार्यक्रम को बाहर से हमारे साथी सहयोगी कुछ भेजना चाहें तो उसको कहते हैं टेलीग्राम से हम भेज देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तार की व्यवस्था थी जिसके बारे में पूरी नई पीढ़ी को शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि बड़े तार भेजा। नेता लोग भी, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, गांधी और नेहरू के युग में पत्र लिखे जाते थे, तार की ज़रूरत तो कम होती थी चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। कई बार चिट्ठियाँ भी 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पहुँचती थी। लेकिन तार जिसको कहते हुए जल्दी पहुँचेगा उसे तार कहते थे, टेलीग्राम। और वो मतलब ऐसा होता था कि 4 लाइन आपने भेजी और वो पहुँच जाए। नेताओं के बातें भी पहुँचानी होती है तो तार। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक बार मैंने आपको बात किया था कैसे संवित सरकारें बनी, और उस समय जो आज भी बनती है ना, कभी होता है कि साहब संगठन के लिए हम कैसे मोर्चा ममता बनर्जी बनाना चाह रही है, हवाई जहाज़ से पहुँच जाती है, ट्विटर पर खास करके ट्विटर की बात होती है, टेलीग्राम की बात होती है। जब तार भेजे जाते थे तो एक बड़े नेता, कांग्रेस के नेता थे, विद्रोह करके, लेकिन उसके बाद एक संवित सरकार बनी और उन्होंने जिनके साथ गठबंधन हुआ था, बड़ी नेता, महिला नेत्री जिनको कह सकते हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सब लोग अब वो रहे नहीं हैं और उस संदर्भ में उस बात को कहना भी बड़ा हास्यास्पद भी है, लेकिन ज़ोरदार है। चूँकि तार में, और वो अखबार में भी छपा, एक मैंने बाकायदा अखबार में वही हेडलाइन भी छप गई थी। हुआ क्या कि उन्होंने कोई, जैसे जब संकट पैदा होता है गठबंधन में तो उन्होंने तार भेजा। तो हुआ ये कि मुख्यमंत्री ने संवित नेत्री को प्यार भेजा, हेडलाइन बन गई। वो तार का जो है वो प्यार हो गया। और जिस तरह से होता है ना कि तार से खबर दीजिए तो कहा प्यार से खबर दीजिए, इस तरह की था। चूँकि वो टिक 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 के जाता, तार जो है ऐसा भी लिखित नहीं होता, जैसे आपने लिखा आप अपना संदेश भेजिए तो वो टिक 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 करके, जैसे आपने कभी रेलवे वगैरह में कहीं देखा हो तो उस तरह की से सूचनाएं, संदेश भेजे जाते थे। तो मंत्री अच्छा नाराज़ हो तो एक लंबा पत्र भेजेंगे, वो 4 दिन पहुँचे तब तक और संकट बढ़ सकता है, बढ़ता भी रहता था। और उसकी सारी नाराज़गी जो है वो गुस्सा इस पर निकाल दिया जाता था। फ़ोन लगाइए तो आधी बात होती थी, आधी नहीं होती थी। और उसके लिए पहले ट्रंक कॉल कि भाई आपको मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं तो कलेक्टर से या अपने नेता से या किसी मंत्री से पहले से बता के रखना होता है कि भाई 3 बजे हम उनसे बात करेंगे। तो 3 बजे के लिए पहले वो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को मैसेज करेंगे, भाई 3 बजे बात कराना है, तो ट्रंक कॉल बुक किया जाता था। 3 घंटे पहले मैंने वो कहा कि वो वहीं फ़ोन के पास बैठा रहे। कई जगह तो शायद छोटे शहरों में तो और भी ज़्यादा सबके पास फ़ोन नहीं होते थे। तो उसका तरीका ये था कि भाई वो नेता यदि वहाँ का जिला का प्रमुख है, अध्यक्ष है, कोई पदाधिकारी है या कलेक्टर है, तो उसको सूचना दी जाती थी कि इतने बजे मंत्री जी उस आदमी से बात करेंगे। तो उनको वहाँ पर बैठ करके फ़ोन का इंतज़ार करना होता था। ये जो सुविधा संचार की, हम उससे कहाँ आगे बढ़ गए। इसलिए मैंने ये बातें बताई कि आंखों देखा भारत वो रहा है जब बड़ी ही कठिन स्थितियाँ होती थी, साधन नहीं होते थे, सूचना मैंने संपर्क करने के लिए भी, और उसके बाद संबंधों को बनाने बिगाड़ने दोनों में भी संचार की दिक्कत आती थी। यदि आपने संपर्क नहीं हुआ, चिट्ठी नहीं पहुंची, प्रस्ताव नहीं पहुंचा, तो उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा। हाथ से ज़्यादा लिखना, टाइप का भी बड़ा, टाइपराइटर जरूर थोड़े आ गए, लेकिन उसके बाद तो कई चीज़ें तो पत्र से जाती थी। उसकी फ़ोटोकॉपी का तो कोई सवाल ही नहीं है। उस समय उसका ही एक दूसरा कार्बन कॉपी से लिखेगा, कार्बन का कितना पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, दस्तावेज के रखा रहेगा। तो संचार की सुविधाओं में ये जो आंखों देखा भारत हमने अपने उस काल में देखा, युवा काल में आप कह सकते हैं या बचपन में कहें, वो आज कल्पना किसी दूसरी पीढ़ी से जब हम बात करते हैं, आधुनिक युग की बात करते हैं, तो ऐसा लगे कोई आश्चर्य। जैसे उस समय में ऐसी फिल्में आती थी ज़रूर,
जिसमें बड़ी मार धाड़ वाली राजा महाराजा, जैसे कुछ भी काल्पनिक राजा महाराजा वाले भी, और उनमें ज़रूर ऐसा होता था कि रखा हुआ है गोला, जैसे आज हम इसको कहते हैं कि मोबाइल पर आप यदि फेस टाइम कर रहे हैं तो रखा हुआ है, उसमें पता चला कि वो राजा कुछ अपना या जादू मंत्र जैसे करने वाला तक दिखाया, उसने घुमाया कि उससे बात कर रहा है। वो कल्पना की जाती थी, आज वो कल्पना बिल्कुल सामने आ गई। तो संचार युग में भारत ने, और एक बात और जोड़ूंगा संचार पर ही थोड़ी सी, वैसे आगे हम उन वर्षों की जब बात करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा था विदेश जब हमने थोड़ी सुविधाएं बढ़ी, कई बड़े बड़े नेता संचार मंत्री भी बने देश के, जो बाद में राष्ट्रपति बने, जैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी, और प्रारंभिक दौर में केंद्रीय संचार मंत्री भी थे, उनके समय में हुए, हेमवती बहुगुणा भी हुए। तो राजीव गांधी के समय में भी कुछ आया कि संचार, वो जो बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अच्छे और हमारी संचार की सुविधाएं, जो हमने कहा था कि टेलीफोन, तार, इसकी सुविधाओं के बजाय इसको विकसित किया जाए। हम भी उस यात्रा में उनके साथ थे, पहले प्रधानमंत्री बनने कुछ महीने बाद ही गए थे फ्रांस में। वहाँ से कोशिश की कि किसी तरह से हमें ऐसे टेलीफोन मिले जिससे कि हमें ज़्यादा, टेलीफोन के ऐसे उपकरण हो जिससे कि जल्दी बात हो सके। अमेरिका गए तो उनसे कहा कि भाई हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए। आप आश्चर्य करिए, फ्रांस से तो बाद में समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका ने हमको कंप्यूटर वगैरह देने से मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर पर, जिससे कि आजकल तो हम कितना हमारे पास हो गए। आज ये स्थिति है। मैंने और हमने जिस तरह का भारत देखा था, आज संचार के क्षेत्र में हम कितने आगे हो गए। अब तार भेजने की ज़रूरत नहीं, इधर से ट्विटर किया और पूरे देश में फैल गया। आपने फेसबुक पर लिखा और तुरंत जीने की, मरने की, गठबंधन की, तोड़ने की, हटाने की सब खबरें सेकंड्स में आगे पहुंचती है। उससे कभी तनाव बढ़ता है, कभी घटता है, कभी दंगा होता है, कभी दंगा रुकता है। इसलिए संचार की क्रांति सचमुच में भारत में उस 2-3 पीढ़ी के हिसाब से एक अद्भुत क्रांति है। धन्यवाद, नमस्कार।